हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 9 जनवरी 2024। देखिए, अभी स्टॉक्स के मूवमेंट स्पेसिफाइड अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज मार्केट ने दिया है। एंड अगर एसबीआई की बात करें तो 2% से ज़्यादा टूटा है। एचडीएफसी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी 1% 1.25% अच्छे से टूट रहे हैं। एंड आज अगर स्पेशली बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के जितने स्टॉक्स थे वो अच्छे खासे टूटे हैं। रिलायंस और टाटा मोटर्स ये थोड़े स्लाइटली यानी 0.6% 0.7% इतना उसने ब्रेकडाउन दिया है। कोई भी स्टॉक्स हमारे जो लिस्ट में रहते हैं वो पॉजिटिव नहीं थे, है ना। हर एक में प्रॉफिट बुकिंग थी। अब देखना यह है कि कल क्या होता है ना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, जैसा कि मैंने लिखा था थंबनेल में कि इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, उस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी। अब क्या यहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी? देखो, कल एक बार कोशिश तो करेगा इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का। अगर सक्सेस मिल गई, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसने सर्वाइव किया, तो आपको ईजीली यानी 1669 अगर टूटता है तो 1677.5 एंड देन 1685 तक के लेवल ईजीली देखने को मिलेंगे अगर ये 1669 के ऊपर सर्वाइव करता है। बट हाँ, अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता है और फॉल करना स्टार्ट करता है तो हम वेट करेंगे 1660 के टूटने का। 1660 अगर टूटता है एचडीएफसी बैंक में तो 1648 एंड 1639 यहाँ तक के टारगेट इजीली मिलेंगे। बट हाँ, एक और चीज़ है कि एचडीएफसी का रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वीक में, तो क्या रिजल्ट से पहले ये फॉल होगा एंड रिजल्ट आने के बाद बाउंस करेगा। कई बार ये होता है कि रिजल्ट आने से पहले रैली होती है और फिर वो फॉल कर जाता है। तो इस बार क्या उल्टा होगा, पहले फॉल स्टार्ट रहेगा और रिजल्ट आने के बाद बाउंस करेगा। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस करके चल रहा है ना। या फिर एक दो दिन बाद से एक अच्छी सी रैली स्टार्ट होती है एंड रिजल्ट के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर एसएल की बात करूँ तो 1663 यानी 3 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा सेलिंग साइड। एंड बाइंग के लिए अगर बात करें तो बाइंग के लिए 1666 का एसएल आपका रहेगा फॉर बाइंग साइड। ठीक है, तो 3 पॉइंट के हमारे एसएल रहेंगे फॉर सेलिंग एज वेल एज बाइंग। अब यहाँ पर अगर 15 मिनट की कोई भी कैंडल किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट एसएल हार्ड एसएल में जो बड़े हों उन्हें अवॉइड करना है, जो छोटे हों उन्हें हमें यूज़ करना है। गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है और ऊपर जाता है, यहाँ सर्वाइव करेगा। तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है काफ़ी अच्छा आपको अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट हाँ, ऊपर जाके सर्वाइव करते करते नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी से जनरेट होगा, काफ़ी शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन एचडीएफसी बैंक। ब्रेकडाउन हो चुका है बट कंफर्मेशन अगले दिन के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है ना। तो कल का डे इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, तो एक्सिस बैंक ने वहीं जहाँ पहले सपोर्ट लिया था वहीं आके आज सपोर्ट लिया है। एंड अगर 1128 देखो, इसके ऊपर नो डाउट कैंडल सर्वाइव कर रही थी इस लेवल को, पहले सपोर्ट ले रही थी। बट हाँ, ब्रेकडाउन हुआ 28.47 एंड इसके बाद क्या हुआ, यहीं क्लोजिंग दे दी। तो अगर वापस 28.45 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो आपको 1140 एंड 1153 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अगर 1120 के नीचे निकलता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग शार्प होगी। 1113 एंड 1103 तक के टारगेट आपके ओपन हो जाएंगे। एसएल की बात करें तो एसएल आपका सेलिंग के लिए बनेगा 1123 एंड फॉर बाइंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एसएल रहेगा 1124 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। तो काफ़ी छोटे एसएल हैं। एंड यहाँ अगर बात करें स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जब तक इस यहाँ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, तो हम न्यूट्रल रह सकते हैं। यहाँ बुलिश नहीं रहना है या न्यूट्रल रहना है। और अगर लो टूटता है तो फिर आप बियरिश होंगे, और अगर ये लेवल वापस अचीव करता है 1128.5 तो फिर आप बुलिश होंगे। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं फॉर एक्सिस बैंक। बट हाँ, विद आपका एसएल फिक्स होना चाहिए और कैपिटल मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि आपके रिस्क के हिसाब से आपकी क्वांटिटीज़ मैनेज होनी चाहिए। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट टू कैंडल में देखने को मिली एंड उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है,
2592 अगर टूटता है तो आपको 2603 एंड 2616 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 2586 आपका एसएल रहेगा। 2581 अगर टूटता है तो फिर आपको 2569 एंड 2556 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर एसएल 2588 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ तक बुलिश था, बट इसने इसके लो को तोड़ दिया है ना। नो डाउट क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखूँ तो फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा टाइम है, ठीक है। बट अगर ये विक के रेस्पेक्ट में देखें तो हाँ, नो डाउट इसने लास्ट लो को तोड़ा था एंड बट सर्वाइव कर गया। यहाँ से अभी देखने को ये मिल रहा है कि बाउंस आना चाहिए, और अगर ये लास्ट लो के नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग प्रेशर वंस अगेन जनरेट हो सकता है। थोड़ा सा इन चीज़ों को देख के चलिएगा। इसके नीचे लास्ट लो के नीचे निकलता है और उसके नीचे सर्वाइव करता है तो सेलिंग होगी, और जहाँ है वहीं सर्वाइव करता है तो फिर बाइंग आएगी, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, यानी इसी रेंज में सर्वाइव करेगा तो बाइंग आएगी। ओके, इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस का रिज़ल्ट, इसका भी रिज़ल्ट शेड्यूल्ड है ना। 1-2 दिन में रिज़ल्ट है इसका, 8, 9, 10, 11 को, है ना। तो 11 तारीख का रिज़ल्ट है। उससे पहले क्या होता है, बट हाँ 11 के बाद तो रिज़ल्ट बेस ही इसमें ट्रेड होगी। अभी 1524.5 अगर टूटता है तो 1538 एंड 1548 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1519 आपका एसएल रहेगा। 1511 अगर टूटता है तो फिर 1599 एंड 1587 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1519 आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स फॉर इन्फोसिस। स्ट्रक्चर नो डाउट अभी स्ट्रक्चर बियरिश तो है, बट हाँ अगर ये 1538 के ऊपर सर्वाइव करता है तब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर बुलिश है। बट हाँ तब भी रिजल्ट का वेट जरूर कर लेना, क्योंकि पिछले 2 रिजल्ट से ये 7-7, 8-8% डाउन पे ओपन हुआ है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई में आज काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 629 के ऊपर निकलता है तो 634 और 634 पे आपको फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर इसके बाद अगर ये इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो ही आपको दोबारा री एंटर करना है फॉर 639, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा स्टॉक को, इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो री एंटर कर लेना। बट हाँ यहाँ फर्स्ट टारगेट पे आपको बुक करना है। अगर 625 लेवल टूटता है तो आपको 620 एंड 616 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सेकंड टारगेट तक का वेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ फर्स्ट टारगेट पे आपको बुक करना है। एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पर हम लेके चलेंगे 2-2 पॉइंट के एसएल, यानी 627 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर ये साइडवे चल रहा है, बिल्कुल साइडवे हो चुका है। एंड अनटिल एंड अनलेस ये अपने लो को यानी इस लेवल को नहीं तोड़ता 786.5, ये टूटेगा तो 772 एंड 754 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड अगर बात करें तो 793 अगर टूटता है तो आपको 803 एंड 825 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूं तो 790 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड 789.5 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो एसएल छोटे हैं, टारगेट बड़े हैं, तो ये एसएल आप ले सकते हैं, तो इसमें आज ट्रेड बनती है। तो टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं जिनमें आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है टुमारो। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो देखो बाइंग एंड सेलिंग लेवल कल भी यही था और उसी रेंज में ये 4 दिन हो गए, बट यहाँ ही फंसा हुआ है। उस दिन गया था जिस दिन इसका वर्डिक्ट आया था, बट उसके बाद इसी रेंज में फंस गया। इस रेंज में फंसने से क्या होगा, इस रेंज में फंसने से ये होगा कि इसके जो प्रीमियम है, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो इसके ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी डिके होते जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन सेलर्स का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी मार्केट को या अडानी को एक रेंज में फंसा रखा है, ठीक है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन 3045 अगर टूटता है हमें एंटर ज़रूर करना है। एंड उसके बाद 3154। अच्छा, कभी कभी ऊपर सर्वाइव करके वापस नीचे आ जाता है, तो नीचे वापस आए तो फिर हम क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। बड़ा मूवमेंट अचीव करना है तो 1-2 बार हमें छोटे लॉस देने पड़ेंगे, है ना। यानी 200 पॉइंट का लॉस दिया और 12,000 का टारगेट मिल गया, इस टाइप का ट्रेड इसमें मिल सकता है आपको, है ना, जब भी ये लेवल टूटेंगे। और नीचे की साइड अगर बात करें 2954 अगर टूटता है तो 84 एंड 2808 यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। एंड यहाँ पर भी एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर आपके
दोनों साइड 25 पॉइंट के एसएल आपको यूज़ करना है टुमारो। एंड सर्वाइव करता है, ऊपर सर्वाइव कर ले तो आप एसएल को ट्रेल करके अपने कोस्ट टू कोस्ट जरूर लेकर आना है, ठीक है। सर्वाइव करता है तो यानी थोड़ी देर का रिस्क है, आपने एंटर किया तो नेक्स्ट 30 मिनट्स अगर मार्केट ऊपर सर्वाइव कर जाता है तो फिर आपको क्या करना है, अपने एसएल को यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हो या फिर कोस्ट टू कोस्ट ला के रख लेना है, ताकि आप लॉस में नहीं निकलें, और अगर आपके डायरेक्शन में जाए तो आप बड़े बेनिफिट में ज़रूर निकलें। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।